अभी हम जो है नेक्स्ट पार्ट इसका शुरू कर रहे हैं, नेक्स्ट लेक्चर। हमने अभी पीछे जो है इफेक्टिव एटॉमिक नंबर लास्ट लेक्चर में शुरू करा था। अब ये इसका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर का पार्ट 2 है। ठीक है, यहाँ पे हमारा जो बी टाइप का कैटेगरी आता है वो आता है मोनोन्यूक्लियर कार्बोनिल्स हैविंग द मेटालिक एटम विद एट ऑड एटॉमिक नंबर। अभी हमने वहाँ पे देखा था E1 एटॉमिक नंबर वाले। ठीक है, E1 एटॉमिक नंबर जिनके एटॉमिक नंबर जो है 2 से डिवाइड हो रहे हैं, जैसे आयरन 26, निकल 28, ठीक है, जिंक 30। अब हम देखेंगे ऐसे जिनके एटॉमिक नंबर क्या है, और जैसे वैनेडियम है, इसका एटॉमिक नंबर 23 है। ठीक है, जैसे हमारे पास क्या है, हमारे पास है मैंगनीज, इसका एटॉमिक नंबर कितना है, 25, तो ये क्या है, ऑड है। ठीक है, इनके बारे में देखते हैं। यहाँ पे होता क्या है कि BCO6 है, वनेडियम हेक्साकार्बोनिल। ठीक है, तो वनेडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 23। ठीक है, और 6 कार्बोनिल कितने इलेक्ट्रॉन देंगे, 12। तो इनको अगर ऐड करो, इसको और इसको ऐड करो, वही एटॉमिक इफेक्टिव एटॉमिक नंबर होता है, तो कितना आ रहा, 35। तो 35 किसी गैस का कॉन्फ़िगरेशन होता है, नहीं होता। ठीक है, तो इसलिए जो है ये एग्जिस्ट नहीं करेंगे, वही एग्जिस्ट करेंगे जो जिनका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर किसी इनर्ट गैस के एटॉमिक नंबर के बराबर आ रहा हो। MnCO6 देखते हैं, Mn में कितने इलेक्ट्रॉन देगा, Mn का एटॉमिक नंबर होता है 25, तो 25 इलेक्ट्रॉन देगा। 5, सॉरी ये यहाँ पे 5 होगा। ठीक है, ये यहाँ पे 5 होना है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, 5 CO कितने इलेक्ट्रॉन देंगे, ठीक है, 5 CO कितने इलेक्ट्रॉन देंगे, 10 इलेक्ट्रॉन देंगे। ठीक है, 5 दूनी 10 होता है। ठीक है, तो MnCO5 का एटॉमिक इफेक्टिव एटॉमिक नंबर कितना आ रहा है, 35 आ रहा है। तो 35 तो किसी का होता ही नहीं है, किसी आर्गन, किसी इनर्ट गैस का एटॉमिक नंबर नहीं होता, तो ये भी एग्जिस्ट नहीं करता। मतलब साफ है कि जिनका भी एटॉमिक नंबर ऑड होगा, यानी 2 से डिवाइड नहीं होंगे, जैसे मैंगनीज, वनेडियम, स्कैंडियम, ठीक है, तो इनके लिए आप जो हो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर कैलकुलेट नहीं कर सकते। ठीक है, अब आता है नेक्स्ट पॉलीन्यूक्लियर कार्बोनिल्स। पॉलीन्यूक्लियर का मतलब ये है कि यहाँ पे एक से ज़्यादा एटम्स होंगे। ठीक है, एक से ज़्यादा मेटल होगा। देखो Mn2 है, ठीक है, यहाँ पे CO2 है, यानी ये कोबाल्ट है। कार्बोनिल मत बोलना इसको, ये क्या है, कोबाल्ट। कितने हैं, 2। आयरन के भी 2, आयरन के 3। तो ऐसे पॉलीन्यूक्लियर कार्बोनिल्स उन्हें बोलेंगे जहाँ पर एक से ज़्यादा मेटल आ जाएंगे। अब तो यहाँ पर जैसे सबसे बेसिक एग्जांपल है Mn2CO10। इसका स्ट्रक्चर होता है, देखो Mn दो हो गए, एक ये और 10 CO ऐड कर दो, एक ये 10 CO होगा हमारे पास, गिन लो चाहे तो। और जो Mn है वो भी आपस में क्या होंगे, एक बॉन्ड के थ्रू कनेक्ट होंगे। तो अब यहाँ पर दो मैंगनीज के बीच में या दो मेटल के बीच में जो बॉन्ड है पॉलीन्यूक्लियर कार्बोनिल्स में, उसका भी इफेक्ट होता है इफेक्टिव एटॉमिक नंबर पे। उसका भी प्रभाव होगा कुछ ना कुछ, तो उसको सीखते हैं। होता क्या है, देखो, सच कार्बोनिल्स ओबे इफेक्टिव, जैसे यहाँ पे सच कार्बोनिल्स ओबे, इसके तो मैंने एग्जांपल डिस्कस करे नहीं। वैसे ये है Mn2CO10, CO2CO8, Fe2CO9, Fe3CO12। ठीक है, Fe क्या है, यहाँ पे आयरन है, ये क्या है, कोबाल्ट है, ये क्या है, मैंगनीज है, ये भी क्या है, अगेन आयरन है। ठीक है, तो बस यहाँ पे एक ध्यान रखना है, इजी है, ये भी थोड़ा डायग्राम का होना चाहिए। तो सच कार्बोनिल्स ओबे effective atomic number rule if two electrons from each metal bond present in these carbonyls are included in the in calculating the electron per metal। मतलब ध्यान रखना कि यहाँ पे जो ये बॉन्ड है ना, बॉन्ड MnMn के बीच में दो मेटल के, ये भी काउंट में लिया जाएगा। ठीक है, अगर एक बॉन्ड होगा तो 2 इलेक्ट्रॉन देगा। ठीक है, 2 बॉन्ड होंगे तो कितने इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, 4 इलेक्ट्रॉन। मतलब जितने बॉन्ड है उसके दुगना इलेक्ट्रॉन। 3 बॉन्ड है हमारे पास, तो कितने इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, 6 इलेक्ट्रॉन मिलेंगे। ठीक है, बॉन्ड में जो इलेक्ट्रॉन है, दो मेटल के बीच में जो बॉन्ड है, जैसे ये मेटल है, ये मेटल है, इसके बीच में जो ये बॉन्ड है, इसको भी अब कंसिडरेशन में लेना है हमको, किसमें, पॉलीन्यूक्लियर कार्बोनिल्स। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के लिए देखते हैं Mn2CO10। ठीक है, तो यहाँ पे अभी मैंने स्ट्रक्चर देखा था ऊपर,
बनाया था मैंने, फिर से एक बार बना के देखते हैं। ये Mn है, ये भी Mn है, यहाँ पे CO, यहाँ पे CO, यहाँ पे CO, 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 ये भी CO। ठीक है, कितने हो गए ये? और ऐड करो CO, CO और एक CO, तो 5 CO हो गए और 2 Mn हो गए। ठीक है, तो इस तरह से इसका स्ट्रक्चर। तो देखो कितने बॉन्ड है यहाँ पे Mn के बीच में, एक बॉन्ड है। ठीक है, तो 2Mn है ना, 2Mn, 2 मैंगनीज है तो 2 मैंगनीज है, तो एक मैंगनीज का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 25। तो 25 इंटू 2 करोगे, 2 क्यों? क्योंकि 2 मैंगनीज है यहाँ पे, तो कितना आ गया? 50। अब यहाँ पे है कितने कार्बोनिल है यहाँ पे? 10। तो 10 कार्बोनिल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 10 कार्बोनिल के एक कितना देता है? 2। ठीक है, तो 10 कितना देगा? 10 इंटू 2, तो 20 हो गए। इलेक्ट्रॉन फ्रॉम्स 1 Mn बॉन्ड, एक Mn बना था अभी हमने देखा। कितने इलेक्ट्रॉन है इसमें? एक बॉन्ड में कितने होते हैं? एक इलेक्ट्रॉन ये, एक इलेक्ट्रॉन है, एक बॉन्ड में दो ही तो इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से आ गए। एक 1 इंटू 2, 1 है एक बॉन्ड और 2 है उससे मिलने वाले इलेक्ट्रॉन। तो जब आप इनको सम करोगे, इनको तो कितना आएगा? 72। ठीक है, अब ध्यान देना, इतना ही नहीं करना है इसको, इसको थोड़ा आगे भी करना है। अब यहाँ पे अब जो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर होता है ना, वो तो एक मेटल का होता है। क्या होता है? एक मेटल का होता है, 1 मेटल का होता है, एक मेटल का होता है। लेकिन यहाँ पे कितने मेटल हैं? 2 मेटल हैं, तो हमें तो एक मेटल का कैलकुलेट करना होता है। तो करेंगे क्या कि जितने मेटल है ना, कितना है यहाँ पे? Mn कितने हैं यहाँ पे? 2 है। तो जो भी एटॉमिक नंबर, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर आपका आएगा, उसको आप उसके नंबर से डिवाइड कर दो। 2 है ना, तो 2 से डिवाइड कर दो यहाँ पे जो भी आया है। ठीक है, तो कितना आ गया यहाँ पे? 36। तो 36 किसका होता है? क्रिप्टॉन का। राइट, नेक्स्ट एग्जाम्पल चलते हैं। जैसे मानो मेरे पास है Fe2CO होल 9, तो यहाँ पे भी वही स्ट्रक्चर बनेगा, 2 Fe एटम है ना, तो Fe के बीच में क्या होगा? एक बॉन्ड होगा, इसको भी कंसिडरेशन में लेना है। तो इलेक्ट्रॉन फ्रॉम्स 2 Fe एटम्स, एक आयरन का होता है, Fe मतलब आयरन, एक आयरन का होता है 26। तो 2 आयरन है तो 26 इंटू 2 करेंगे तो कितना बनेगा? 52। अब कितने इस पे कार्बोनिल है? 9 कार्बोनिल है ना, तो 9 कार्बोनिल से कितने इलेक्ट्रॉन? एक कार्बोनिल कितने देता है? एक कार्बोनिल 2 देता है, तो 9 कार्बोनिल कितने देगा? 9 इंटू 2 यानी 18। ठीक है, और एक Fe होगा यहाँ पे, Fe बॉन्ड भी तो होगा इनके बीच में, तो एक बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो कितने इलेक्ट्रॉन मिलेंगे हमको यहाँ से? कितने इलेक्ट्रॉन मिलेंगे? 2 इलेक्ट्रॉन। एक बॉन्ड यानी 1, यानी एक बॉन्ड मल्टीप्लाइड बाई एक बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन। तो कितना हो गया टोटल? 2। तो 2 इलेक्ट्रॉन मिल गए। तो इन सबको सम अप कर दो, ऐड करो इनको सिंपली। ठीक है, तो कितना बनेगा ये? 72। अब मैंने क्या बोला कि EAN जो होता है इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, वो किसका होता है? एक मेटल का होता है। लेकिन यहाँ पे हमारे पास 2 मेटल हैं, Fe2 है, तो क्या कर दो, जितने जो एटॉमिक नंबर आपका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर आया है, उसको डिवाइड कर दो उस नंबर से जितने आपके मेटल की बने। 2 मेटल की बने तो 2 से डिवाइड कर दो। तो क्या कर दिया हमने यहाँ पे, जो भी ये आया इसको, 2 आयरन थे ना, 2 Fe थे, Fe2 था, तो 2 Fe तो 2 से डिवाइड कर दो। 36 किसका होता है? क्रिप्टॉन का होता है। अब नेक्स्ट हम ट्राई करते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल हम देखते हैं Fe3CO होल 12। यहाँ पे देखो, एक Fe ये है, एक Fe ये है, एक Fe ये, इसका स्ट्रक्चर इस तरह से होता है। तो कितने Fe हैं? कितने Fe बॉन्ड है यहाँ पे? एक तो ये है Fe के बीच में, ठीक है, एक ये है, एक ये, तो Fe बॉन्ड कितने हैं? Fe बॉन्ड कितने हैं? Fe बॉन्ड कितने हैं? कितने हैं टोटल? 3 बॉन्ड है। और एक Fe कितना देता है? 2 इलेक्ट्रॉन, तो 3 कितने देंगे? 6 इलेक्ट्रॉन। तो बस आ जाओ, Fe कितने हैं यहाँ पे? 3, तो 3 मल्टीप्लाइड बाई 26। 26 क्या है? एटॉमिक नंबर ऑफ आयरन। तो कितने हो गए टोटल? 78। फिर यहाँ पे 12 CO हैं, 12 कार्बोनिल मॉलिक्यूल है, तो एक कार्बोनिल 2 देता है, तो टोटल 12 कार्बोनिल कितने देंगे फिर? 12 इंटू 2, तो 24। अब यहाँ पे मैंने बोला कि जो Fe बॉन्ड है हमारे पास, वो कितने हैं? 3। तो एक Fe कितने देता है? 2।
तो तीन 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 से कितने मिल जाएंगे, 3 × 2 यानी 6 इलेक्ट्रॉन मिलेंगे। तो इनको जब सम अप करोगे तो कितना आएगा, ये 78 26 24 6, इनको ऐड करोगे तो 108। ठीक है। अब मैंने क्या बोला था कि जो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर है वो तो एक एटम का होता है। ठीक है। तो एक एटम का इफेक्टिव एटॉमिक नंबर होता है तो क्या करेंगे, 3 Fe है ना हमारे पास, तो 3 से डिवाइड कर देंगे। यहाँ पे ये 3 होना है, यहाँ पे 3, तो 108 डिवाइडेड बाई 3, थोड़ा करेक्ट कर लेना उसको, 36 हो जाएगा। ठीक है। तो ये किसका आ गया, क्रिप्टॉन का। थैंक यू। डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।